अस्सलामुअलैकुम। 6 सितंबर 2025 सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त हम बाकू से गबाला जा रहे हैं जहाँ पे केबल कार की हम सैर करेंगे। अभी हम एक जगह पे रुके हैं, ये मार्केट है और ये पेट्रोल पंप है। आप देखें यहाँ पे जो प्रीमियम की प्राइस है ये मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पे मुख्तलिफ है। डीजल जो है 1 मन्नात का है और 1 मन्नात जो है 166 रुपये 166 रुपीज़ का है। और जो प्रीमियम है यहाँ पे 2 मन्नात पर लीटर है, ये पर गैलन नहीं है, पर लीटर है। ये वही प्राइस है जो कि पाकिस्तान की, जबकि ये ऑयल रिच कंट्री है। देख रहे हैं आप, ये एक्सपोर्ट करता है और कैस्पियन सी से ये बहुत ज़्यादा जो है ना, इनकी इकॉनमी बेसिकली ऑयल और गैस पे जो ना मुनसर है। And of course, the most important name, Hazır Zeynalabdin Fahri. Show his photo. ये अज़रबैजान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ये उससे विंड से जो है ना ये बिजली प्रोड्यूस कर रही है। Tavliyev. He is a sponsor of first water pipeline to Baku. A sponsor of first schools which was for girls. Then sponsor of so many schools, so many charity funds. And other millionaires helped poor people, but he helped other millionaires. We are having a full day tour. After tomorrow we are flying. बाकू टू Which गबेल या गबाला सारा ड्राई। ये गोबस्तान है। गोबस्तान का मतलब प्लेस और गोबू का मतलब ड्राई। गोबस्तान। the schedule for all. For example, if you are in Gabala, it means tomorrow I am not being Gabala. So be different. Yesterday I was in Pakistan. लेकिन उन्होंने सारा ऐसा मेंटेन किया हुआ है कि आपको अच्छा लगता है। Tomorrow I will be in the office. I will guide. ये लैंडस्केपिंग हुई हुई है। ये नहीं हो सकता कि टिले में लेना हो। लैंडस्केप देखिए। It's not so controlled. बाकू टू And the oldest गबाला। mosque, let me about the Islam history in Azerbaijan. You know, you go to mosque. क्लाउड्स It देखिए। started in 7th century. Abbasi Khilafat occupied Azerbaijan and became Muslim. इन्होंने बहुत And बड़े in एरिया को Azerbaijan, जो है ना ये You cannot present Everything, anything. yeah. So in यहाँ पे Azerbaijan, फसलें and they became power हो of जाएंगी। Azerbaijan, they became Muslims. They are Sunni, but surprise, we are Shia. Why? Saw some video of Turkey. I saw that in their country, ये apparently, मस्जिद Muslim देखें praying खूबसूरत। In Turkey? Yeah. Yes, but you know, in Turkey, the current situation of Islam is also. बाकू से जब हम गबेला जा रहे थे तो ये रास्ते में मस्जिद है, जुमा मॉस्क। खूबसूरत है। ये इस मस्जिद की एंट्रेंस पे लिखा हुआ है गोबस्तान समक्षी। खैर ये जुमा मॉस्क है। ये जो जुम्मा मॉस्क है ये देखें, इसकी सफाई वगैरह हो रही है। ऊपर परिंदे भी हैं। मैंने बादशाही मस्जिद देखी थी। मैं वहाँ पे उसके साइड पे जो जनून रेस्टोरेंट है वहाँ से मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। जो उसका गुंबद था जो सेंट्रल, वो इतना यानी कि बारिशें वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी सफाई तो की जा सकती थी। यार आप चीज़ों को मेंटेन करें। हम भी जो है ना कि हमारा मुल्क भी, इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं, लेकिन उन्होंने रोक के ये दिखा रहे हैं। लेकिन ये देखें, मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था तो ये थी कि ये देखें सफाई कैसे कर रहे हैं। ये ज़मीन की, ठीक है ना। ये बता रहा था कि जो मस्जिद है ये काफ़ी पुरानी है, बहुत दफ़ा डिस्ट्रॉय हुई है, कभी अर्थक्वेक से, कभी जंगों से।
और यहाँ पे कई हज़ार मुसलमानों को भी शहीद किया गया था। इनका एक साथ मुल्क है आर्मेनिया, वो क्रिश्चियन कंट्री बेसिकली, तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ये जुमा मॉस्क अंदर से फानूस, ये अंदर की बड़ा जो मीनार है सेंट्रल, ये उसकी वीडियो है। ये इनका मेंबर और ये मेहराब जहाँ इमाम साहब। 对，这里岳阳，对对对，就是，对，虚拟派的。你说的是什么？你刚刚说有一个问题，就是 ये मेन जो मीनार है उसके साइडों पे दो जो छोटे मीनार उनमें से एक ही है। ये जुम्मा मॉस्क के सामने जो है ना ये तहरीर है, मुख्तलिफ ज़बानों में है। ये मेरे ख्याल है अरबी में है, ऊपर इनकी आज़रबाईजानी में है। और ये जो है ना द जुम्मा मॉस्क ऑफ शमकी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 743। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये लगता यही है कि ये आफ्टर डेथ इट वाज सीरियसली डैमेज्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ अर्थक्वेक्स ऑफ 1859 एंड 1902 ड्यूरिंग द मार्च जीनोसाइड ऑफ 1918। आर्मेनिया के लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुसलमानों को मार दिया था। और ये कि दोबारा 2010 से 13 के दरमियान ये दोबारा मस्जिद तामीर की गई है। अब मैं अपनी भी एडवर्टीज़मेंट कर लूँ। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। इधर तक काफ़ी ज़्यादा सारी जो गाड़ियाँ हैं वो रशियन है, लाडा। बाकी भी हर किस्म की गाड़ी है। Country. Here I spend nothing. Nothing. In cities, you can spend a lot. So, yeah. So you recommend Janake tourism solo traveler on bike? Isn't it difficult traveling for 5 countries and Janake health issues? If anything goes with your bike, Yeah. who will Janake? There are patches where there is very less traffic. How you deal with those emergencies? What with like any patches or like, well, I have lots of repair kit on my Repair bike. kits, you know. Here, in here. Do you? And then if anything really bad happens, like in Baku, I got hit by a car. They were going the wrong direction. They hit me. Oh, Which is okay. Like it wasn't bad. The bags take most of the hit. I see. Yeah, the bags take that damage usually. So yeah, it's good fun. It's too fun. Yeah, I'm really enjoying Azerbaijan because I've had 1 month of like flat desert in Western Uzbekistan and Kazakhstan. Oh, so I can Yeah, pass it and on. now it goes from flat desert and 35, 40 degrees. Oh, where it's very cloud. very tough, very difficult. But I think summers are also hot in Australia as well. Yeah, for sure. I live on the coast, so it's not too bad. Oh, I see. Which coast? West coast. West Coast. But like Uzbekistan is very nice, like Mm. culturally for the cities.
it's a very long hot summer. I had 4 months of summer, and now I'm looking forward to seeing a cloud and that kind of having a bit of rain. It's quite nice. So, do you have got any YouTube or you have got blog? No, I'm not much of a social media person. You're not a social media. Not really. Just I wanted to know if people wanted to see this person who's traveling on bike from who has traveled 5 countries and going to Turkey and Georgia. I don't really have social media. I don't track my cycles like a lot of people do. Like when you ask me about how many kilometers I do, I'm not like obviously I'm a technological person, but I'm not really about that. I'm more just about doing it for myself and meeting people like you and everyone around here and all that. Excellent. Style of travel. Yeah. Different style of travel. Like it's a different. Yes, this gives you satisfaction. Not really for popularity. Yeah. You don't need, you say you don't want the popularity, but you feel like being traveling and enjoying it. Yeah. It's not for the views or the clicks or anything like that. It's more for the experience. Like even Azerbaijan being so different. It's culture. Yeah. Any advice to solo travelers who want to travel on bike in Central Asia or motorbike? Do it. Don't hesitate. Don't overthink it. If you have time, you have the money, and you have the opportunity to do it, even if it's in holidays and work, do it. Like there's no point of keeping it back and just holding back on the trip because you're just going to be wasting. Your good name, please. If you could tell your good name, please. Oh, Mike. Mike. Michael. Yeah. Michael. Cheers. And you're from the west coast of Australia. And which city is? Perth. It's the only city over there. So, Yeah. Not much I have else. seen Pakistani team playing in Perth cricket ground. Yeah, no, I've never watched. We're gonna have a cricket chat, aren't we? Okay. Yeah, Australia is very I like famous. Pakistan's okay at the moment. Huh? Pakistan's okay. Pakistan is okay. Yeah, it's okay. Yes. You will be provided security even if it's not. T20 team, right? Mm. Yeah, with the Pakistani Super League. Yeah. Sorry, yeah, we can stop talking about Okay. travel. But yeah, that's cool. Can't give me with saffron. It's very common in Azerbaijan too. Yeah. So let me difference between Turkish and Azerbaijan is baklava. Baku. They use sugar Gabala. in Turkey. We use honey. That's why it's not so heavy. जगह जगह तामीर हो रही है लेकिन ये गबाला का जो रास्ता बहुत खूबसूरत है आप म्यूजिक सुने और इस रास्ते को एंजॉय करें ब्यूटीफुल Solar construction. Yeah. Yes. गबाला के रास्ते में एक शहर होता है छोटा सा इसे स्माइली कहते हैं अब हम वहाँ से गुजर रहे हैं और ये जो सोकार ये आज़रबाईजान की एक पेट्रोलियम कंपनी है स्टेट ओन है जैसे हमारी पाकिस्तान की PSO है इस तरह इनकी इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं बहुत खूबसूरत है ऊपर बादल लगे हुए हैं और बाज़ जगह पे पहाड़ों की पीक्स नज़र नहीं है बाकू से जब हम गबाला जा रहे थे तो हम ये लंच के लिए यहाँ पे रुके हैं ये रेस्टोरेंट के अंदर से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ये पहाड़ी इलाका है बहुत खूबसूरत मौसम है सुबह बाकू में बारिश हो रही थी और इधर किसी भी वक्त बारिश हो सकती है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ केबल कार है खूबसूरत मौसम और खूबसूरत दिल आपका दिल अगर खुश होता है तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है एक साइड पूरी इस वक्त रेस्टोरेंट की भरी हुई है और एक साइड बिल्कुल खाली है जो पहाड़ी की साइड है वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मैं उनकी वीडियो बनाऊं
मैं इस वक्त गबाला माउंटेन रिजॉर्ट पे हूँ। ये एक होटल है, यहाँ से केबल कार चलती है। अभी बाकी गेस्ट्स आने वाले हैं, वो आएंगे तो हम चले जाएंगे। आज़रबाईजान गबाला माउंटेन रिजॉर्ट। और ये गौर करें कि ये जो है वाटर रिजर्वायर है। यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। आज़रबाईजान अजीब मुल्क है, यहाँ पे बहुत ठंड भी होती है, -20 तक टेम्परेचर चला जाता है, और गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है, 46-45 इस तरीके से। चलें अभी वो केबल कार की तरफ जाते हैं। ये केबल कार है जिसमें नदीम मुर्तज़ा भी बैठेगा। इसका किराया है 19 मन्नात, और एक मन्नात जो है वो 166 रुपए का है। और वेदर देखें, ये होटल है। ये कासा जो है वो कैशियर डेस्क को कहते हैं, खैर नीचे लिखा भी हुआ है, और इसका नाम है तुफंदाग माउंटेन रिजॉर्ट। ये रास्ता है। So, attention please. You will get in cable. ये टेक्निकल डिटेल्स है। इसकी जो हाइट है वो 1251 मीटर है जहाँ से ये स्टार्ट हो, और ये जो केबल कार है ये अपर जब स्टेशन पे पहुंचती है तो तकरीबन ये 1410 मीटर की हो जाती है, और ये 1800 बंदों को 1 घंटे में नीचे से ऊपर पहुंचा सकती है। ये इसकी कैपेसिटी है, ये इसकी टेक्निकल वो डिटेल्स दी हुई है। आई थिंक काफी जो रहने के ये एफिशिएंट परफॉर्मेंस है। अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी पथरियाटा केबल कार से, जमीन आसमान का फर्क। लेकिन जो सीनरी है वो तकरीबन हमारी शायद इससे भी बेहतर है, और ये भी काफी खूबसूरत है। गबाला केबल कार एक्सपीरियंस। देखते हैं ये कितनी हाइट पे जाती है। वहाँ मैंने वो तस्वीर तो खींची है कि जिससे पता चलता है कि ये कितनी हाइट पे जाएगी। अब यहाँ से अगली उस पे एक स्टॉप आएगा, उस पे उतर जाएंगे, फिर अगली उस पे बैठ जाएंगे। वो सारा आपको मैं दिखाऊंगा। ये तकरीबन वैसे ही कह लें जैसे कि पथरियाटा चेयर लिफ्ट है। ये इस वक्त हम केबल कार में है। अब ये रियर व्यू है प्लस नदीम मुर्तज़ा। इस जो ये गबाला में केबल कार है, इसका बिजनेस देखें, इसे एतमाद कहते हैं। खाली भी हैं, जा रहे हैं। मुझसे जो पहले एक कपल बैठा, उन्होंने उनके साथ किसी और को नहीं बैठने दिया। कहते हैं ये फैमिली है, इनके पास काफ़ी जगह है, बाज़ इसमें से खाली हैं लेकिन चल रही हैं, कोई असूल बना हुआ है। मेरी जो पहली चेयर लिफ्ट की सैर थी वो अयूबिया में थी। सुना कई साल से अब वो बंद है।
ये देखें, एक और भी केबल कार, इधर कई हैं, 3-4 कहीं हैं, ये डिफरेंट रूट पे जा रही है। वो नहीं, हम यहाँ पे उतरेंगे और उतरने के बाद उस वाली पे बैठ जाएंगे जो कि ये जा रही है, ये हम यहाँ पे उतरेंगे। ओके, जिसने नहीं आगे जाना इसी में बैठा रहा, ये वापस चली जाएगी। अब ये जो चेयर लिफ्ट जा रही है, हम अब इसके ऊपर बैठेंगे, ऊपर की तरफ जा रही है। 19 मनात ने ये 2 सहरे हैं। ये भी केबल कार है लेकिन इसकी डायरेक्शन अब फर्क है। सीन देखें, मैं सेकंड स्टेप में जो है यानी कि ये केबल कार के अंदर मैं ऊपर वाले पॉइंट पे मैं आ गया हूँ, शैलेस टेक एंड वाइन हाउस। ब्यूटीफुल। खूबसूरत गबाला माउंटेन रिजॉर्ट। पहाड़ों की पीक्स नजर नहीं आ रही हैं, बादल है। ये एक और एंगल से वीडियो। यहाँ पे भी स्लाइड्स आती हैं। Beautiful descent. हम नीचे उतर रहे हैं और ये जो मेरे राइट पे रोप है, ये इसमें दूसरी जो ऊपर की तरफ जा रही हैं कैबिन कार्स। मैं इस वक्त बाकू से गबेल गया था और वहाँ से वापसी पे ये महूर लेक पे हूँ। ये एक बोट में 4 लोग बैठते हैं, पैडल बोट है, और हर एक से ये 25 मिनात लेते हैं, यानी कि 100 मिनात पर बोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 166 इंटू 100 16,600, और ज़्यादा ये 10 मिनट की है। आप खुद भी कर सकते हैं, ये आपके लिए पैडल भी कर सकते हैं। ये हमारी जो है वो जो लेक नहीं है जो चकवाल में है, कलर कार के पास,
लेकिन उस वो इतनी क्लीन नहीं है। ये वाटर बहुत हद तक क्लीन है, साफ है।